नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए हम ले आए हैं क्लास 10th मॉडल पेपर के सोल्यूशन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मित्रों, जो आपका 27 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये कॉपी है जिसमें मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन है और ये मॉडल पेपर है, चौथा सेट है और हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, इसकी आपको तैयारी करना है बोर्ड एग्जाम के पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करके जाना है, जिसमें आपका पूरा 70 नंबर पक्का हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, विज्ञान है, केवल प्रश्न पत्र यानी केवल एक ही प्रश्न आता है, केवल एक ही पेपर होता है आपका विज्ञान का। तो ये आपको जो समय दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट होगा। 3 घंटे पेपर को पढ़ने के लिए, 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए 3 घंटे कॉपी को लिखने के लिए दिया जाता है। कई खंडों में विभाजित होता है, सभी खंड करने होते हैं। सभी खंड में सभी प्रश्न नहीं, बल्कि कुछ खंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ एक प्रश्न हल करने होंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा बहुकल्पी टाइप का प्रश्न होगा। और बहुकल्पी टाइप का मित्रों कैसे प्रश्न होगा, ये हम आपको सॉल्यूशन करवा दे रहे हैं। यहाँ आपको ध्यान देना है। जैसे मुख्य फोकस बिंदु की इकाई क्या होती है, मीटर होती है, वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य फोकस बिंदु की जो इकाई होती है वो क्या होता है मित्रों, मीटर होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए मित्रों, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है यदि प्रकाश की किरण, अब देखिए इसका हमने जो आंसर निकाला है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तब क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। सघन से विरल में देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाशीय किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में कम होता है जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आप देखिए क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़े को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा, 9 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयोग किया जाता है। तो इस टाइप से मित्रों आप देख पा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बहुकल्पी में। अब तो आपके लगभग 20 नंबर के बहुकल्पी क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मित्रों जो आपको हम हल करवाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब जो हम हल करवाएंगे ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन होगा, दूसरा प्रश्न होगा जिसमें सारे के सारे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मित्रों आपके हर साल रिपीट भी करते हैं। तो इसकी आपको जो बखूबी तैयारी करना है। एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य है, तो मित्रों एक लेंस की फोकस दूरी का क्या तात्पर्य होता है, जरा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका हमने सोल्यूशन किया है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें आप कैसे लिखेंगे, क्या अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक लेंस की फोकस दूरी की अगर तात्पर्य की बात करें, उत्तल या अवतल लेंस का प्रथम फोकस दूरी, उत्तल या अवतल लेंस की प्रकाशीय केंद्र से प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे यहाँ पर देखिए, जिसे स्मॉल f1 से प्रदर्शित किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक होता है तथा अवतल लेंस के प्रथम फोकस दूरी धनात्मक होता है। राइट, इसके आगे मित्रों आपको ध्यान में रखना, जैसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी देखिए, उत्तल लेंस से प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी का उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f2 से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट अगर मित्रों क्वेश्चन की ओर हम लोग अगर मूव करें, देखते हैं क्या कहता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र एवं द्वितीय फोकस बिंदु के बीच की दूरी को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं, इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस f का चिन्ह प्लस होता है और अवतल लेंस में f का चिन्ह नेगेटिव होता है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पर देखिए आगे जो 2nd नंबर का मित्रों क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। राइट, यहाँ पर मित्रों क्या है, जरा आप ध्यान दीजिए।
एक वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। एक वस्तु है, अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख बनाकर आपको दिखाना है यानी समझाना है। राइट, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये किस टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये है, इसमें कह रहा है एक अवतल दर्पण के फोकस दूरी तथा ध्रुव के बीच स्थित है, वस्तु के प्रतिबिंब स्थित किरण आरेख बना के आपको दिखाना है। तो मित्रों आप करना कुछ नहीं है, ये आपको पूरा इस टाइप की फिगर बनाना है। जब ऐसे आए तो ये अवतल दर्पण का पूरा फिगर है, यहाँ वस्तु रखा है, यहाँ प्रतिबिंब में छाया बन रही है, यहाँ मुख्य अक्ष है। राइट, इसके बाद आपको कुछ इसे यहाँ पे मैटर आपको लिख देना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण के पीछे आकार, वस्तु से बड़ा, आकृति, प्रकृति, आभासी व सीधा। राइट, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र सी, मुख्य फोकस एफ, ध्रुव पी है। राइट, अब मित्रों आगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल पे आधारित है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके मित्रों आपको न्यूमेरिकल हल कर लेना है। और हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि है ओम का नियम। ये भी देखिए मित्रों, आपके मॉडल पेपर में आपके 2022 में पूछा गया था, जो कि आपको इसे जानना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ओम का नियम क्या है। ठीक, परिपथ चित्र की सहायता से इसका सत्यापन कैसे करें। तो पहले देखिए ओम का नियम क्या है, पहले इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर ओम के नियम के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। राइट, यहाँ पे ध्यान दीजिए ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। राइट, अब आगे देखिए विभवांतर के बीच क्या होता है, समानुपाती होता है जो धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों, आप चाहे तो ओम का नियम यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो तो विभवांतर धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V बराबर स्थिरांक, यानी V बराबर स्थिरांक गुणित क्या हो जाता है, I हो जाता है। राइट, अब आगे आप ध्यान दीजिए, इस स्थिरांक के चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यदि प्रतिरोध कैपिटल R हो तो V बराबर कैपिटल R इंटू I। ठीक, और बाकी बहुत से यहाँ पे मित्रों मेथड लिखे हैं जो कि आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम में अगर आता है ओम का नियम सत्यापन इतना लिख देते हैं तो आपको फुल नंबर मिल सकता है। और देख लीजिए इसमें क्या बताया गया है। अतः यह नियम यह भी बताता है कि किसी परिपथ में प्रतिरोध उसके सिरों के बीच विभवांतर वोल्टता तथा प्रवाहित धारा का अनुपात होता है। यदि हम विभवांतर तथा धारा में ग्राफ खींचे तो वह एक सरल रेखा आती है। इससे भी यह प्रदर्शित होता है कि विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का मात्रक आप देख लीजिए, विभवांतर का मात्रक बटे धारा का मात्रक, यहाँ ओम बराबर वोल्ट बटे एम्पियर हो जाता है। एक ओम की परिभाषा अगर देना हो तो आप कैसे देंगे, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो यहाँ पर देखिए चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा, यानी कैपिटल R बराबर V अपान I, 1 वोल्ट 1 एम्पियर बराबर 1 ओम। ठीक, अब ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाता है ये भी जरा आप ध्यान दीजिए। इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, अमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रण, ठीक, और बाकी मित्रों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, या पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कि पूरा ओम के नियम का सत्यापन करता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।